ज्ञान के दो धरातल हैं। एक ज्ञान का आधार भौतिक है, पुस्तकीय है, बाह्य है, और एक जो ज्ञान का धरातल है वह सूक्ष्म है, आंतरिक है, भेदिक है, अनुभवात्मक है। उसी ज्ञान की धारा को, वेदों के उसी सहज सनातन पथ को विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए प्रदान कर दिया, उसको प्राप्त कर लिया। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, और केवल बतलाऊंगा ही नहीं, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदाफल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। तो महापुरुषों का बताया पथ ही कल्याणकारी है। ऋषियों महर्षियों का अनुभव ही, उनका ज्ञान ही हम सब के लिए कल्याणकारी है। सत्य पर विश्वास श्रद्धा है। हमने नहीं देखा उस मार्ग को। वेद में ऋषि क्या कहते हैं? वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाद मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। ऋषि घोषणा करते हैं। कौन ये घोषणा कर सकता है? जिसने देखा है उस मार्ग को, वही दिखा सकता है। वेद में ऋषि घोषणा कहते हैं, मैं उस मार्ग को जानता हूं, जो मार्ग परम प्रकाशमय है, जो अंधेरे से सर्वथा परे है। उस मार्ग पर चलकर ही मृत्यु को जीता जा सकता है, मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। विश्व में ऐसी घोषणा कौन कर सकता है? उस प्रकाशमय मार्ग को मैं जानता हूं, ऋषि कहते हैं। जिस प्रकाशमय मार्ग का अनुभव ही हमें जन्म और मृत्यु के दुख से मुक्त कर सकता है, हमें लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए। ऋषि कहते हैं समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि में दुख नहीं है, मोक्ष में दुख नहीं है, सुषुप्ति में दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है? क्योंकि परमात्मा को दुख छू नहीं सकता, परमात्मा में दुख नहीं है। वो आनंद स्वरूप है, वो शांति का ही समुद्र है।
वो हम सब के भीतर सूक्ष्म रूप से स्थित है। बाहर भी वही है, इससे परे भी वही है, सूक्ष्म से सूक्ष्म वही है, बृहद से बृहद वही है, समीप से समीप वही है, उससे समीप और कोई नहीं हो सकता, दूर से भी दूर वही है, उससे दूर कोई अन्य नहीं हो सकता। दो विरोधी स्वभाव एक साथ जिसमें हो वही ऐश्वर्य युक्त परमात्मा है। वो चलता है, वो चलता नहीं भी है, समीप से समीप है, दूर से भी दूर है वो। सबके निमित्त में वही है। जो आनंद स्वरूप है, दुख छू नहीं सकता उसको। रसो वैशः, ऋषि कहते हैं आनंदो आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदाद् वै खल विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्त्य विषम विशन्ति। तैत्तिरीय उपनिषद में ऋषि कहते हैं शिष्य की जिज्ञासा का समाधान करते हुए, यह जो उपनिषद है वह गुरु शिष्य संवाद है। शिष्य की जिज्ञासा को सदैव सम्मान दिया गया है। उपनिषद का अर्थ यह गुरु के समीप बैठना, सत्संग करते रहना, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करते रहना, प्रकाश के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहना, अंधेरे को छांटते रहना, अविद्या का समन करते रहना, असत्य से परे, शरीर से परे, इंद्रियों से परे जो नित्य चेतन सहज सनातन पदार्थ हैं उनकी तरफ सदैव बढ़ते रहना, सनातन की ही तरफ सदैव गतिमान रहना, मृत्यु से परे अमरत्व की ही तरफ बढ़ते रहना, असत्य से सत्य की तरफ बढ़ते रहना, अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़ते रहना। उपनिषद का अर्थ ही यही है। सत्संग करना, गुरु के समीप बैठना, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर लेना। हमारे देश की उपनिषदें ऐसी ही बनी है, ये गुरु शिष्य संवाद है। विश्व के बुद्धिजीवी, चिंतक, विचारक हमारे देश की उपनिषदों से अनंत ज्ञान और शांति का अनुभव प्राप्त करते हैं, अनंत ज्ञान और शांति का अनुभव प्राप्त करते हैं। ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। इसीलिए हम सब आनंद चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं, हम सब अपनी कामनाओं की सिद्धि तो चाहते हैं। आनंद स्वरूप परमात्मा है, दुख छू नहीं सकता। हम अनादिकाल से दुख और सुख के चक्र में पीछे चले आ रहे हैं। संसार के विषय वस्तुतः दुख रूप हैं। संसार के सभी विषय वस्तुतः, धर्मतः, ज्ञानतः, विवेकतः दुख रूप हैं। अनादिकाल से आत्मा इस संसार सागर में है।
एक शरीर प्राप्त किया, एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, छूट गया शरीर। क्यों? क्योंकि मिला था। जो कुछ प्राप्त होता है वह अपने कारण में चला जाता है। हमारे ऋषियों ने कहा 6 प्रकार की गतियां हैं जो हमारे शरीर के साथ घटित हो रही हैं, और केवल इस शरीर के साथ नहीं, इस संसार के साथ वही घटित होता चला जा रहा है। पहले कहा जायते, जायते उत्पन्न होता है, शरीर उत्पन्न होता है, ये सृष्टि भी उत्पन्न होती है। और जो कुछ भी उत्पन्न होता है विश्व में, जो कुछ भी उत्पन्न होता है विश्व में, वो अपने कारण में जाता है। वो सदैव नहीं है, वो नित्य नहीं है, निरंतर नहीं है, बदलने वाला है, वो मिटने वाला है, वो नष्ट होने वाला है, वो नित्य नहीं। जो कुछ भी उत्पन्न होता है, कहा शरीर जायते उत्पन्न हो गया। फिर कहा अस्ति, इसकी सत्ता है, अस्तित्व वाला है ये। आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम शब्दों का श्रवण करते हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से हम रस लेते हैं, त्वचा जो सिर के शीर्ष भाग से लेकर पैर के तलवे तक त्वक इंद्रिय है, उससे स्पर्श का अनुभव प्राप्त करते हैं। हाथ पैर से चलते फिरते उठते बैठते कार्य करते हैं, अस्तित्व है हमारा। उत्पन्न हुआ था इसलिए अस्तित्व है, यह बढ़ता है, बढ़ बढ़ के बढ़ गया, इसमें परिवर्तन हो रहा है। ये बढ़ बढ़ के बढ़ गया, अब और बढ़ नहीं सकता। ऋषियों ने कहा अपक्षीयते, इसका क्षय होने लगता है। क्यों? क्यों क्षय होने लगा? क्योंकि यह उत्पन्न हुआ था। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते, बढ़ बढ़ के बढ़ गया, अब और बढ़ नहीं सकता तो घटने लगता है। ये शरीर के साथ है, और जो शरीर के साथ है वो केवल शरीर के साथ नहीं, इस संसार के साथ है। जिससे शरीर बना है उसी से संसार बना है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, इन 5 तत्वों के सहयोग से 6 विकारों को प्राप्त होने वाली ये भौतिक देह है। उत्पन्न हुआ, एक सत्ता हुई, बदलाव हुआ, बढ़ता गया, अब और बढ़ नहीं सकता। अपक्षीयते, वो घटने लगा, घट घट के अब और घटाया नहीं जा सकता। ऋषियों ने कहा विनश्यति, वो नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हुआ? क्योंकि वो उत्पन्न हुआ था। और जो कुछ भी विश्व में उत्पन्न होता है, संसार में उत्पन्न होता है, वह सब अपने कारण में चला जाता है। सृष्टि सदैव नहीं है, वो प्रलय में चली जाती है। जो नित्य है, जो नित्य है, जो सनातन है, जो सहज है, जो निरंतर है, जो सदैव है, जो शाश्वत है, जो सनातन है वह आत्मा है, जो सनातन है वो परमात्मा है। वो केवल था नहीं, वो है, और केवल है नहीं, वो रहेगा। वही सनातन है, जो था, जो है और रहेगा। वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है। क्यों? क्योंकि वह उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिए वो कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। वही सनातन है, जिसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया। जैसे परमात्मा नित्य है, इसीलिए वह सनातन है। आत्मा नित्य है।
शरीर दृश्य है। इस दृश्य शरीर का अदृश्य आधार हम स्वयं हैं, आत्मा है। शरीर का नाश हो जाता है, आत्मा का नहीं। अग्नि आत्मा को छू नहीं सकती, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल डुबा नहीं सकता, पृथ्वी मार नहीं सकती आत्मा को। अवकाश प्रदान जो आकाश है, आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकता। पांचों मिलकर आत्मा को नहीं मार सकते। न पृथ्वी, न अग्नि, न जल, न वायु, न आकाश, पांचों भी मिलकर आत्मा को छू नहीं सकते। वो नित्य है, वो सनातन है, वो सहज है, वो निरंतर है। शरीर उत्पन्न होता है और जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो नष्ट हो जाता है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती, क्यों? क्योंकि आत्मा का कभी जन्म ही नहीं हुआ। वो सनातन है, उसका जन्म नहीं हुआ। वो नित्य है, सहज है, निरंतर है, सदैव है। आत्मा अनादिकाल से संसार सागर में है। अनंत अनंत बार हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। शरीर प्राप्त किया, शरीर छूट गया, पुनः हमारे कर्मों के अनुसार, ईश्वर की कर्म फल व्यवस्था के अनुसार न्यायाधीश ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। उसे न्याय पसंद है। वो न्यायाधीश जिसको जहां भेजना है वहां भेज देता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जिसको जहां भेजना है वो न्यायाधीश परमात्मा भेज देता है। तो किसी के साथ अन्याय नहीं करता, अन्याय उसे पसंद नहीं। वो न्यायकारी है, वो प्रकाश स्वरूप है। वो प्रत्येक जीव को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देता है। प्रत्येक जीव को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। हम अपने अधिकारों का भले दुरुपयोग करें, ईश्वर सदैव अपने ज्ञान, प्रकाश और न्याय से सदैव प्रकाशित है। वह हमें दुख नहीं देता। परमात्मा का कार्य दुख देना है नहीं, उसके पास दुख है ही नहीं। जब परमात्मा के पास दुख है नहीं तो वह दुख दे कैसे सकता है जिसके पास जो वस्तु है ही नहीं। वो आनंद स्वरूप है, वो शांति स्वरूप है। उसे कर्मों का फल देना है। उसे हमारे कर्मों का फल देना है। आत्मा का अर्थ ही है अतत निरंतरम कर्म फलानि प्राप्नोति वासो आत्मा। जो निरंतर अपने कर्म फलों को प्राप्त करने की इच्छा से पूर्ण है, उसी को आत्मा कहते हैं। जिसको अपने कर्मों का फल भोगना है। कहां कहां है आत्मा? जहां जहां इच्छा शक्ति है, जहां जहां ज्ञान शक्ति है, जहां जहां प्रयत्न शक्ति है, सुख दुख और द्वेष का अनुभव है। ऋषि कहते हैं इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान आत्मनो लिंगम। कहां कहां आत्मा है? जहां जहां इच्छा शक्ति है, जहां
जहां जहां ज्ञान शक्ति है, जहां जहां प्रयत्न है, जहां सुख है, जहां दुख है,